यहाँ एकत्र हुए हैं। गुरु पूर्णिमा एक उत्सव, महान पर्व, कण कण में व्याप्त उस अपरोक्ष अनुभव योग्य गुरु तत्व का सम्मान, उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करने का पुनीत पर्व है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा का सामान्य अर्थ हम देखें कि गुरु पूरी माँ, गुरु पूरी माँ। जिस प्रकार एक माँ बच्चे को जन्म देती है, उसका संरक्षण करती है, पालन पोषण करती है, इतना ही नहीं, भौतिक पढ़ाई में उसकी सहायता करती है और इस जगत के भौतिक व्यवहारों के प्रति उसको ज्ञान देती है। वही स्थान है गुरु का। माँ बाह्य जगत से बच्चे का परिचय कराती है, ज्ञान देती है, और गुरु अंतर जगत की यात्रा करवाते हैं। वो बाहर से अंदर की ओर हमें उन्मुख करते हैं। जिस प्रकार एक बच्चा है, अपनी माँ को देखकर खिल जाता है। पूर्णिमा के चंद्र की क्या विशेषता होती है कि इतना सुंदर और उसका खिला खिला प्रकाश होता है। जैसे बच्चा अपनी माँ को देखता है, प्रसन्न हो जाता है, ठीक इसी प्रकार जब गुरुदेव शिष्य को अंदर की यात्रा कराते हैं और वो उस यात्रा में अपनी मंजिल तक पहुंचता है, उस समय उसका रोम रोम भी पूर्ण चंद्रमा की चांदनी की तरह खिल जाता है। गुरुदेव, यद्यपि हम भजन में गाते हैं, जगमग ज्योत जगे दिन राती, ना चाहिए कछु दिया ना बाती। हम सब गाते तो हैं, पर उस दीपक के जगमग प्रकाश का हम अनुभव क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा अंतःकरण विकारों से मलिन होता है। तो गुरुदेव हमें किस तरह इन विकारों से हमें दूर हटना है, अपने अंतःकरण को किस तरीके से स्वच्छ करना है कि उस जागती ज्योत के प्रकाश का आनंद हम भी ले सकें। अभी अभी प्रार्थना में हम सब बोल रहे थे, अज्ञान मूल हरणम जन्म कर्म निवारणम। गुरुदेव ही हैं जो हमारे अज्ञान की निवृत्ति कर सकते हैं। एक बार कबीर दास जी के जो ग्रामवासी थे, शाम के समय वो जब चौपाल पर बैठते थे, अन्य बातों के साथ साथ वो कबीर दास जी के जो दोहे हैं उन पर भी विचार किया करते। एक दिन
वो किसी दोहे पर अटक गए। वो कहें कबीरदास जैसा इतना विचारवान संत ये इस तरह की उल्टी बात कैसे लिख सकता है। क्या था दोहा? दोहा था, पाप करने ते हरि मिले, पाप करने ते हरि मिले, पाप करने से चैन ताते पाप करिए, यही कबीर के बैन। अब वो कहें ऐसे कैसे है कि पाप करने से हरि मिले, पाप करने से हरि मिलेगा। कबीरदास जी ने ये कैसी उल्टी बात कर दी। अब उन्होंने कहा कि पूछेंगे, उच्च कोटि के संत हैं, ज्यों केले पे पात पात पे पात, और त्यों संतन की बात बात में बात। अवश्य कुछ इसमें भेद होगा जो हम समझ नहीं पा रहे, तो कल हम आज्ञा लेकर के उनके पास जाते हैं और इस दोहे की वास्तविकता को समझते हैं। सब लोग अगले दिन गए, कबीरदास जी ने स्वागत किया और उन्होंने कहा कि इस दोहे के प्रति हमारी शंका है, जो आप ही दूर कर सकते हैं, कहिए। उन्होंने कहा, आपने कहा कि पाप करने से हरि मिले। तो वो मुस्कुराए, कहते हैं कि आपका उच्चारण ही गलत है और आपने शब्दों को यथा स्थान नहीं रखा। दोहा क्या है? पा अलग है और पै अलग है। जो बीच का पै है ना, उसे पा के साथ नहीं जोड़ना, कै के साथ जोड़ना है, तो अर्थ निकलेगा, पा पकड़ने ते हरि मिले, पा पकड़ने से चैन ताते पाम पकड़िए, यही कबीर के बैन। आपने उस पै को लगाना था कै के साथ और आपने उसे जोड़ दिया पा के साथ, तो वो पाप बन गया। तो इसका अर्थ अब आप समझ गए होंगे, पांव यानी पैर, कि गुरु के पैर पकड़ने से ही हरि मिलता है। गुरु चरणों में बैठकर ज्ञान लेने से ही हरि मिलता है। और जब एक हरि चैन आ जाती है जीवन में, क्योंकि जब हरि मिल गए तो हरि क्या मिले मुझे, गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। तो यही बात है, हम भी जीव हैं, इधर जगत है, इधर जगदीश्वर है, जीव बीच में है। जब ये जीव जगत के साथ जुड़ता है तो जगत का स्वरूप क्या है? असत्य, जड़, दुख रूप। और जब ये जगदीश्वर के साथ जुड़ता है तो जगदीश्वर की विशेषता, उस प्रभु का नाम क्या है? सच्चिदानंद। तो वो सत्य से जब जुड़ता है उसका चित्त, तो वो आनंद मानता है। और जब जीव जगत के साथ जुड़ता है तो आइए विचार करें क्या होता है। जब हम जीव भाव पर बैठी हुई ये मैं जगत के साथ जुड़ती है तो अनेकता है, अनेक वस्तु हैं, अनेक व्यक्ति हैं, अनेक व्यवहार हैं और अनेक कष्ट हैं। और जब ये जगदीश के साथ जुड़ता है तो ईश्वर एक है।
तो पूज्य बीजी महाराज कहते थे कि रब नू मनाना सौखा है, दुनिया नू मनाना औखा है। क्योंकि वहाँ अनेकता है, एक को मनाओ दूजा रूस जाता है, और ईश्वर एक है। तो कहते हैं जब हम जगत के साथ जुड़ते हैं तो व्यस्त रहते हैं, समय ही नहीं है राम नाम के लिए, सत्संग के लिए हमारे पास समय ही नहीं है, हम इतने व्यस्त हैं। और जब एक बार गुरु कृपा, हरि कृपा हो जाती है और हम गुरु की शरण में पहुंच जाते हैं तो क्या रहते हैं, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, तब मस्ती ही मस्ती रहती है। तो संसार में हम हर क्षण व्यस्त हैं कामों में, और जब हम जगदीश्वर के साथ जुड़ते हैं तो हम मस्त हैं। बाहर रस है और अंदर रस है, आत्मरस है। और क्या है, बाहर काम की, व्यक्तियों की, व्यंजनों की फौज ही फौज है, और अंदर मौज ही मौज है। और जगत क्या है, जगत का स्वरूप क्या है, एक ना एक दिन इसका नाश होता है। ईश्वर क्या है, अनादि है, और ये जगत आदि है। संसार रहने वाला नहीं है, बहने वाला है, और आधार हमेशा रहने वाला है। तो गुरु हमें यही समझाते हैं कि आप बहने वाले संसार की तरफ बहना चाहोगे या रहने वाले उस जगतपति के साथ रहकर आनंद मानोगे। गुरुदेव हमें यही समझाने का प्रयास करते हैं, और वो हमारे अज्ञान को जब दूर करते हैं तो जीवन दा मैनू आनंद आ गया है, जद दा मैं ए शैन शाह पा लिया। तो गुरु पूर्णिमा का त्योहार हमें यही बताता है कि हर समय हम जीवन में खाते पीते पहनते महल कोठियों में रहते हुए भी अपने को अधूरा महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि जगत कभी पूरा नहीं होता और ईश्वर कभी अधूरा नहीं होता। तो यदि हम सब सुविधाओं और साधनों के होते हुए भी अपने में अधूरापन महसूस करते हैं तो गुरुदेव हमें समझाते हैं कि क्या करो, उस जगदीश्वर की शरण में आ जाओगे। तो हम प्रार्थना में भी बोलते हैं, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जिसका जो स्वरूप होता है उससे हमें वही कुछ मिलता है। मिर्ची का स्वरूप है तीखापन, तो जब हम उसका स्पर्श करते हैं तो लौट कर हमें तीखापन ही वो देती है। और अगर हम हाथ में मिश्री पकड़ते हैं, उसका गुण मिठास है, तो वो हमें मिठास ही देती है। तो गुरु कहते हैं, अगर आपने जीवन में मिठास पानी है तो उस गुरु के मीठे मीठे वचन सुनिए, वो ही हमारी इदम से अहम की तरफ हमें ले जाएंगे। तभी कबीरदास जी ने कहा कि उलट दीन मेरी नैन पुतरिया। क्या किया गुरु ने?
मेरे जीवन के ढंग को ही बदल दिया। मेरे अज्ञान को दूर करने मात्र से उन्होंने मेरे जीवन की दिशा बदल दी, और दिशा बदलने से दशा बदल जाती है। ये है गुरु पूर्णिमा का अर्थ। अब आइए दूसरा हम कहते हैं गुरु पूजा। इसको गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं और गुरु पूजा भी कहते हैं। गुरु पूजा में हम दीपक रखते हैं, चंदन रखते हैं, गुरुदेव की आरती उतारते हैं, उन्हें तिलक लगाते हैं और माला गले में पहनाते हैं और मिठाई या फल रखते हैं। हमने ये शरीर से बाह्य क्रियाएं कर दी, पर गुरु हमें हम उनकी पूजा करते हैं तो गुरु भी अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। हम बाह्य पूजा करते हैं, वो हमें आंतरिक पूजा का ढंग बताते हैं। मैंने पूरी जा मैंने जानकारी देते हैं। जब हम थाल घुमाते हैं आरती का तो गुरुदेव हमें जानकारी देते हैं, अरे कितने वर्षों से आप इस पूजा की थाल को घुमा रहे हो, एक बार अपने मन की दिशा को भी घुमा लो। साल दर साल तुमने थाली घुमाई, पर क्या अपने अंतःकरण रूपी थाल को भी घुमाया? गुरुदेव ने जो फरमाया, अपने अंतःकरण रूपी थाल में गुरुदेव ने जो समझाया, क्या उसे दोहराया? फिर हमने उसमें दीपक जलाकर आरती की तो गुरुदेव ने हमें क्या जानकारी दी? गुरु ने कहा, आकर रत हो जा, केवल आरती मत घुमा। ये शरीर के क्रियाएं हैं। जो तुझे ज्ञान दिया है उसमें आकर रत हो जा, लग जा। वत्स, यही है आरती का अर्थ। फिर हम उसमें दिया जलाते हैं तो गुरुदेव कहते हैं कि हर साल लाखों टन मिट्टी से दिया बनाया जाता है, कई मन तेल उसमें जलाया जाता है, कुछ घंटे के बाद बुझ जाती है दिए की लौ, फिर पृथ्वी पर अंधेरा सा छा जाता है। मैं तेरे जन्म जन्म के अज्ञान अंधकार को दूर कर दूं। कैसे दूर कर दूं? तेरी बुद्धि में मैं ज्ञान का दिया जला दूं। तू आ तो सही। आगे हम तिलक लगाते हैं। वो कहते हैं, बार बार तू इस संसार की फिसलन में फिसलता चला जा रहा है। इतना फिसला, इतना संसार के काम कार्यों में उलझा कि तुझे राम की याद ही नहीं आई, जिसका परिणाम क्या हुआ? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तुझे बार बार माँ के गर्भ में क्यों आना पड़ा? क्योंकि तू अपने लक्ष्य से फिसल गया। तो मुझे तिलक लगा रहा है, पर मैं कह रहा हूँ, अब मत तिलकना इस संसार में। अपने मन की वृत्तियों को अंतर्मुख ले जाना।
गुरु के निर्देशानुसार, ज्ञान के अनुसार अपने अंतःकरण को, अपने मन को, ये जो बार बार संसार में जाता है, धक्के खाता है, पर फिर भी ये समझ नहीं पाता है, तो इसे गुरु समझाते हैं, पुत्र अब बार बार इस फिसलन को छोड़ दे, आ जीवन में ठहराव ला। जब भी जीवन में ठहराव आएगा, ज्ञान से ही आएगा। तभी भगवान कृष्ण ने कहा कि तूने ये ज्ञान सुना स्थिर चित्त से, धनंजय तेरा मिटा अज्ञान मोह वा नहीं। अगर तूने स्थिर मन से ये ज्ञान सुना होगा तो तेरा मोह समाप्त हो गया होगा। तो गुरुदेव जब साधक बाह्य करणों से इस शरीर से गुरु की आरती करता है तो गुरुदेव उसे उसका आध्यात्मिक अर्थ समझाते हैं। आ स्व में रत होने की कोशिश कर। रत कब होगा? जब बुद्धि में तुझे गुरुदेव ज्ञान का दिया तेरी बुद्धि में जला देंगे तो उस ज्ञान के सहारे से तुम बार बार संसार की तरफ आकर्षित नहीं होगा। तो गुरुदेव ऐसा ज्ञान अपने शिष्य को पूरी जानकारी देते हैं, इसलिए इसका नाम है गुरु पूजा। अब गुरु ने तो पूरी जानकारी दे दी, पर वो ज्ञान टिकेगा कब? अब उन्होंने तो अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। इसके लिए भी हमारी गीता जी में कहा गया, तुझे वो ज्ञान देंगे ज्ञानी तत्वज्ञ जो लखें, पर दंडौत प्रश्न सेवा से ध्यान में रखना उसे। ज्ञान ध्यान में तब आएगा जब कुछ शिष्य भी पुरुषार्थ करेगा। तो पहला पुरुषार्थ क्या है? गुरु सेवा। अब गुरु सेवा का संक्षिप्त में अर्थ यही है कि देश काल के अनुसार गुरु को जिस भी वस्तु पदार्थ आदि की आवश्यकता हो, उनकी सुविधा के लिए वैसा मन के भाव सहित कर देने का नाम है गुरु सेवा। और सबसे बड़ी बात है, हमेशा यही कही जाती है कि बिना प्रेम के तो कुछ होने वाला है। प्रेम तो व्यवहार में भी, मनुष्यों को तो छोड़ो, यदि पशु पक्षियों को भी हम प्रेम से कुछ इशारा करते हैं तो वो भी हमारी तरफ दौड़े चले आते हैं। तो कहते हैं जीवन में गुरु को हम और कुछ नहीं दे सकते, प्रेम तो कर सकते हैं, क्योंकि बिना प्रेम और श्रद्धा के ये जो तत्व है, गुरु ज्ञान है, कभी भी फलीभूत होने वाला है नहीं। इसलिए वो कहते हैं कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम करो रे भाई। तो गुरु को प्रेम भाता है, वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपना प्रेम भरा मन मुझे दे दो। कहा ना मीरा ने कि मीरा की तब पीर मिटेगी जब वैध सवरिया होए, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने। प्रेम में दीवाना होना ही पड़ेगा।
भजन की कुछ पंक्तियां प्रसंगवश याद आ रही हैं। भजन में कहा, गुरु प्रेम रोग है, जिसे लग गया उसका ब्रह्म से मिटते योग है। गुरु प्रेम रोग है, गुरु ज्ञान मिलता नहीं मोल से, गुरु ज्ञान मिलता नहीं ताल से, श्रद्धा रहे धीरज रहे तो खुद ही लागे रोग है। गुरु प्रेम रोग है, गुरु ज्ञान दृष्टि जब मुझ पर पड़ी, खुल गई अंदर की ज्योति मेरी, गुरु के संग किया सत्संग तो छूटे माया रोग है। गुरु प्रेम रोग है, गुरु प्रेम रोग है, जिसे लग गया उसका ब्रह्म से योग है। गुरु प्रेम योग। जब बाहर का रोग लगता है तो शरीर को खोखला कर देता है, और जब प्रेम का रोग लगता है तो मन को खो देता है, मन अंदर खो जाता है। तन का रोग शरीर को कमजोर बना देता है, अस्वस्थता देता है, पर जब गुरु का प्रेम रोग लग जाता है तो मनुष्य स्व में स्थित हो जाता है। स्वस्थ का मतलब है वो स्व में स्थित हो जाता है। तो ये मर मिटने का रास्ता है। प्रेम करना कोई आसान नहीं है। प्रेम गली अति सांकरी। तो प्रेम क्या है? कंडे की धार है, मर मिटने का त्योहार है ये गुरु पूर्णिमा। अहम को मिटाने का, गुरु के रास्ते पर मर जाने का पर्व है ये गुरु पूर्णिमा। चलिए, ये मन आसानी से मिटना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता, इसलिए तो ये सत्संग में नहीं आता। कीर्तनों में इसे जाना पसंद है, अच्छी बात है,
ईश्वर की कीर्ति गानी ही चाहिए, कीर्तन में जाना ही चाहिए। परंतु कीर्तन अंतःकरण को स्वच्छ करता है। जाप भजन नाम सब ये अंतःकरण को स्वच्छ करने के साधन हैं। पर एक और भी है, ज्ञान, जो हमारी बुद्धि के मलिनता को, आवरण को दूर करता है। कीर्तन अवश्य करें, भजन अवश्य करें, पर केवल दूसरी क्लास तक ही ना बैठे रहें। तीसरी क्लास है बुद्धि की। पहले शरीर से कर्म, आरती पूजा मंदिर जाना, फिर मन से भजन कीर्तन, ये दूसरी क्लास है। पर तीसरी क्लास है ज्ञान की, और वो अंतिम क्लास है। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति। किसी ने नहीं कहा भजनम कृत्वा परम शांति, किसी ने नहीं कहा नाम स्मरणम कृत्वा परम शांति, किसी ने नहीं कहा कि गुरु नानक देव जी ने कहा ना बौर न होवे आमन जामन। जब इस परम तत्व, परम ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, तब तेरा आना जाना मुक जाएगा। तो जहाँ मंदिर जाना, पूजा करना, आरती करना, ये शरीर की खुराक है। इससे शरीर की मलिनता दूर होती है। उपासना से, कीर्तन से, भजन से मन की मलिनता पूरी होती है। बीए के 2 जो है सेमेस्टर तो पार कर लिए, और जो तीसरा सेमेस्टर है, अगर हमने वो नहीं एग्ज़ाम दिए तो क्या हमें डिग्री मिलेगी? और जब तक डिग्री नहीं मिलेगी, क्या हमें शांति आएगी? तो बुद्धि का ज्ञान है तीसरा, जो गुरु ही देते हैं। तो बात हो रही थी कि ये मन मरना नहीं चाहता, क्योंकि जब हम ज्ञान में जाते हैं ना, तो इस मन की जो पकड़ है वो धीरे धीरे कम होती रहती है। जैसे बच्चा खिलौनों को छोड़ना नहीं चाहता, पर माँ कहती है अब तू बड़ा हो गया है, कब तक इन खिलौनों से खेलता रहेगा। तो गुरु भी कहते हैं कि ये मन, ये है खिलौना, ये हर समय संसार के साथ, ये मन संसार खिलौना है, और ये मन हमेशा उनके साथ खेलता रहता है। तो गुरु कहते हैं कि कब तक मिट्टी के पुतलों से खेलते रहोगे, कब तक? ये जितना भी दृश्यमान जगत है, पंच भौतिक है, कब तक इस पंच भौतिक संसार में हम रचे मचे रहेंगे? तो गुरु बताते हैं अच्छा कोई बात नहीं, ये मन मरना नहीं चाहता, कोई बात नहीं। अरे जीना चाहता है ना तू मन, तो गुरु वाक्यों में जी ले। इसके लिए भी गुरु नानक देव जी ने कहा आखा जीवा बिसरे मर जाओ। तो मर मिटने के इस पर्व पर अगर हम इस मन को नहीं मार सकते, कोई बात नहीं, ये मन जीवित रहना चाहता है। हाँ, अगर ये संसार के साथ जाता है तो ये हमारा शत्रु है, पर यदि ये गुरु वाक्यों में जी लेता है तो यही मन हमारा मित्र हो जाता है। तो जो मन कभी नहीं लगता था सत्संग में, यदि पुरुषार्थ करके हमें इसे एक बार लगा देते हैं ना, फिर कहते हैं कि मेरो मन अनत कहाँ सुख पाया। अरे मेरा मन अब कहीं सुख मानता ही नहीं, जी करता है सत्संग सुनी जावा। तो फिर आज का यह
पर्व हमें कहता है, उत्साह के साथ उस परावर तत्व को जानने की कोशिश करो। जिस तरह कभी भी हम जीवन में माँ द्वारा खिलाए गए भोजन के स्वाद को कभी नहीं भूलते, जीभ में वो स्वाद रमा रहता है कि मेरी माँ ये चीज़ इतनी स्वाद बनाती थी। जिंदगी भर हमारे दिमाग में माँ की स्मृतियाँ रहती हैं और ताउम्र हमारा दिल माँ के प्रेम को याद रखता है। तो संत बताते हैं, आओ गुरु भी आपकी पूरी माँ है। गुरु के ज्ञान को मस्तिष्क में रखो, गुरु का प्रेम हृदय में रखो और गुरु की वाणी जीवा पर रखो। तो जिस तरह माँ का स्वाद, भोजन का, माँ की स्मृतियाँ और माँ का प्रेम हम कभी नहीं भूलते, तो जो हमें गुरु तरह तरह के सुवाक्य अपने ज्ञान का सुस्वादु रस हमें पिलाते हैं, तो उसी तरह हमें उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को अपने मस्तिष्क में रखना होगा। उनके भी सूत्रों को, ज्ञान का गुणगान करना होगा और उनके लिए अपने हृदय में प्रेम को रखना होगा। देखते हैं, जब जल का प्रवाह आता है, अत्यधिक बारिश होती है, वो सड़क की सारी गंदगी को उठाकर बहा कर ले जाता है। इसी तरह अगर हम हृदय में भगवान के प्रति प्रेम का उमाड़ रखेंगे, तो हमारे अंतःकरण की जितनी भी मलिनता और विकार हैं, उस प्रेम की गंगा में वो बहकर चले जाएंगे। और फिर वही होगा कि कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। इन्हीं शब्दों के साथ यही वाणी को विराम। अनेकानेक हार्दिक शुभकामनाएं इस गुरु पर्व की, कि इस गुरु पर्व पर हमारा मन भी उस परावर को जानने के लिए उत्सुक हो, हमारे चित्त में उत्साह हो, हम अपने मन को मनाएं। केवल गुरु पर्व को मना लिया और मन को ना मनाया तो फिर वो आनंद नहीं आएगा, जिसके लिए गुरु नानक देव जी ने कहा, आनंद भया मेरी माए, सतगुरु ने पाया। ओम शांति।